जय श्री कृष्णा, जय माता दी। साथियों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतारों के वर्णन की कथा जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सुख निधान करुणा सागर श्री हरि के अनेक अवतारों का वर्णन। प्रभु के असंख्य रूप है, स्वयं अनादि स्वयं अनंत है। वे स्वयं ही पर ब्रह्मा, योगेश्वर भी स्वयं है, मुनीश्वर भी स्वयं है। अतः हे ऋषिगण, निरंकार प्रभु जगत में अवतार धारण कर मनुष्य का क्लेश मिटाने बारंबार स्वयं आते हैं। सबसे पहले भी वही थे, प्रलय काल के मध्य से लेकर प्रलय होने तक भी वही रहेंगे। वह स्वयं अलौकित होने वाले उस दीपक के समान है जिसे तेल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित रहने वाले सूर्य। सूत जी वहाँ उपस्थित ऋषियों के सन्मुख ज्ञान का भंडार खोलते हुए कहने लगे, महाप्रलय के उपरांत आदि अनंत प्रभु की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने की। तब वे अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर प्रकट हुए। प्रभु के उसी रूप को उनका विराट रूप कहा जाता है। उसमें उनके 1000 आँख, 1000 नाक, 1000 हाथ, 1000 पैर, 1000 सिर होते हैं। उनकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है और उस पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। प्रभु के आदेश पर ब्रह्मा जी 14 लोकों की रचना करते हैं। प्रथम अवतार में 4 भाइयों सनक, सनंद, सनातन और मन्वंतर कुमार के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर आए ब्रह्मचारी रहे। दूसरे अवतार में बराह का रूप लेकर प्रकट हुए, पृथ्वी को पातालपुरी जाकर राक्षस की कैद से मुक्त कराकर लाए। तीसरे अवतार में यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेकर सब राजाओं महाराजाओं को यज्ञ विधि बतलाए। चौथे अवतार में श्री हरि ने हयग्रीव का रूप धारण किया, जिसमें शरीर आदमी का और सिर घोड़े का धारण करके प्रकट हुए। अपने इस अद्भुत अवतार में उन्होंने ब्रह्मा जी को वेद वेदांतों का अध्ययन कराया। पांचवा अवतार था नर नारायण का। अपने इस अवतार में संसारी जीवों को तप का मार्ग दिखाया। छठे अवतार में कपिल मुनि का रूप धारण करके अपनी माता को सांख्य योग की शिक्षा दी। सातवां अवतार ब्रह्मा जी के पुत्र दत्तात्रेय जी का, जिसमें भक्त प्रहलाद को वेद पढ़ाया। आठवें अवतार में श्री हरि ऋषभ देव जी बनकर चित्रवेदी नामक इंद्रकन्या के गर्भ से प्रकट होकर जड़ चर्चा किया एवं अनेक और उनके बेटे जयन देव के माध्यम से धर्म समूचे संसार में फैलाया। नवे अवतार में राजा पृथु का, जो वेणु के शरीर मंथन से हुआ, जिसने गौ रूपी पृथ्वी का दोहन किया और सब औषधियाँ जो अपने तन के भीतर छुपाया था बाहर निकाल दिया। दसम अवतार में मत्स्य रूप धारण कर समस्त सप्तऋषियों समेत राजा सत्यव्रत को नौका पर बिठा कर ज्ञान का उपदेश देते हुए किनारे लगाया। 11वां कच्छप अवतार था, जिसमें समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया। समुद्र मंथन में अमृत कलश लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। यह प्रभु का 12वां अवतार था। और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं और दानवों के बीच वितरण करने के लिए जा पहुँचे। 14वें अवतार की कथा अत्यंत ही निराली है। दैत्य हिरण्यकश्यप अपने पुत्र हरि भक्त प्रहलाद को मारने ही वाला था। उसी समय श्री हरि नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को अपने पैने नख प्रहारों से मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार ब्राह्मण अवतार था, जिसमें मात्र 3 पग धरती राजा बलि से दान स्वरूप मांगे और उस 3 पग में आकाश, पाताल एवं मृत्यु लोक नाप लिए। फिर भी धरती कम पड़ गई। 16वां हंस अवतार लेकर सनत्य कुमार को ज्ञान उपदेश देकर उनके घमंड को तोड़ा। 17वां नारद जी के रूप में अवतार लेकर पंचरात्र वेद का सृजन किया। 18वें अवतार में परशुराम बनकर 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया। और 20वें अवतार में पुरुषोत्तम राम बनकर देवी कौशल्य के गर्भ से प्रकट हुए और समुद्र का घमंड तोड़कर अहंकारी रावण को मृत्यु धाम पहुँचाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, 21वें अवतार में वेद व्यास बनकर सब वेदों का धारण करके 18 पुराण का सृजन किया और महाभारत की रचना की। 22वां श्री कृष्ण अवतार, जिसमें मामा कंस, काल एवं और जरासंध का वध किया एवं अधर्मी राजाओं का हनन किया। 23 अवतार बौद्ध अवतार लेने का मूल कारण यह है कि दैत्याओं ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि हे गुरुदेव, इंद्रासन पर सदा सर्वदा देवता ही राज्य करते हैं। कोई एक उपाय बताइए जिससे इंद्रासन पर हमारा राज्य स्थापित हो जाए। तब शुक्राचार्य बोले, देवताओं के समान तुम भी यज्ञ करो। तब शुक्राचार्य के आदेश पर राक्षसों ने यज्ञ आरंभ किया। उन्हें यज्ञ करता देख देवता घबराए और भागकर श्री हरि के पास पहुँचे और पूरी कथा सुनाया। तब श्री हरि नारायण देवताओं का दुख दूर करने के लिए बौद्ध अवतार धारण कर सेवड़े का रूप धारण किया।
मैला कुचैला कपड़ा पहनकर चोरी रस्सी हाथ में लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दैत्य यज्ञ कर रहे थे। उन्हें देखकर दैत्य ने पूछा, तुम्हारे हाथ में कौन सी वस्तु है? बोध जी मुस्कुराकर बोले, हम जहाँ बैठते हैं वहाँ छोटे छोटे बहुत से जीव होते हैं जो दबकर मर जाते हैं, सो उस चोरी से झाड़कर बैठते हैं। तब देवता ने पूछा, आपके वस्त्र इतने मैले क्यों हैं? उत्तर में बोध जी बोले, कपड़े में भी बहुत से जीव होते हैं जो धोने से मर जाते हैं। यह सुनकर दैत्य माया मोह के वशीभूत होकर यज्ञ बंद कर दिए। आपस में कहने लगे, यज्ञ करने से जीव हिंसा होती है, यह यज्ञ करना उचित नहीं है, इससे तो और पाप पड़ेगा। ऐसा करने से उनका धर्म बल जाता रहा और देवता प्रबल हो गए। कलयुग के अंत में 24वां अवतार होगा जिसका नाम कलिकी होगा। अपने सभी अवतारों में केवल कृष्ण अवतार में ही प्रभु अपने 24 कलाओं सहित अवतरित हुए। बाकी अन्य सभी अवतारों में उनकी कलाओं के कुछ अंश मात्र ही थे। संसार में जितने भी जीवधारी है उसमें ब्रह्मा का अंश समाया हुआ है, इसलिए कोई उनके अवतारों की गणना नहीं कर सकता। प्रभु अपनी माया से संसार का सृजन करते हैं परंतु माया के वश में नहीं होते, इसीलिए संसारी जीवों के दुखी होने से उन्हें दुख नहीं होता। वही मनुष्य उन्हें पहचानता है जो हरि के भजन में लीन रहकर उन पर भरोसा करता है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी संसारी जीवों को भवसागर से पार उतरने की विधि सहित व्याख्या की है। अपने पुत्र सुखदेव जी को हरिद्वार में गंगा किनारे ऋषियों एवं ब्राह्मणों के बीच बैठाकर पढ़ाया है। जिसमें वेद व्यास जी यह कथा सुखदेव जी को पढ़ा रहे थे उसमें हम भी वहाँ थे। अतः गुरु कृपा से हमको अमृत रस से भरी संपूर्ण कथा याद हो गई जो आप सभी को सुना रहा हूँ। इस सुखदेव जी महाराज ने थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतारों का, कि भगवान विष्णु जो है कैसे कैसे अलग अलग अवतार धारण किए पृथ्वी में, कब कब पाप को खत्म करने के लिए और ऋषियों को धारण करने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।